हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9 आईसीएसई का मैथमेटिक्स। और पहला चैप्टर हमने लिया रेशनल एंड इरेशनल नंबर। तो रेशनल इरेशनल नंबर पढ़ने से पहले हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। हम लोगों ने पहले नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और रेशनल नंबर भी क्लास 8 में पढ़ चुके हैं। तो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले नेचुरल नंबर से। बहुत प्रिसाइजली इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि नेचुरल नंबर एक्चुअली में होता क्या है। देखिए, अगर मैं किसी नंबर को शुरुआत करूं 1 से, 1 2 3 4 एंड इफ इट इज कंटिन्यूइंग एंडलेस, मतलब चलता चला जा रहा है आपको इंफिनिटी तक, तो हम लोग ऐसे नंबर को कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक के इस तरीके के नंबर को हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर। और इसके अलावा इस नंबर को हम लोग काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। इसे हम लोग काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। काउंटिंग नंबर्स। इसके बाद फिर जरूरत महसूस किया गया जीरो का। जब जीरो को हम लोगों ने इसमें ऐड कर दिया गया, तो इस नंबर का नाम हो गया होल नंबर। तो होल नंबर में क्या था, ये जीरो से लेकर के और पूरा नेचुरल नंबर्स दोनों को मिलाकर इसका नाम दिया गया होल नंबर। होल नंबर्स। अच्छा, होल नंबर को W से रिप्रेजेंट किया जाता है और नेचुरल नंबर को N से। ठीक है। फिर जरूरत महसूस हुआ, जैसे जैसे तरक्की होता गया, महसूस हुआ कि अब जो है हम लोगों को नेगेटिव नंबर की भी जरूरत है। तो नेगेटिव नंबर के लिए फिर इसमें ऐड किया गया नेगेटिव नंबर, तो बोलते हैं -1, -2, -3, और ये भी एंडलेस नेगेटिव साइड चला इनफिनिटी तक। तो ये पूरे सिनेरियो को, पूरे नंबर को, नेगेटिव इंटीजर्स या और जीरो और नेचुरल नंबर सबको मिला करके इसको कहा जाने लगा इंटीजर्स। क्या कहा जाने लगा? इंटीजर्स। इसे कहा गया इंटीजर्स। इंटीजर्स को आई और कभी कभी जेड से भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बहुत प्रिसाइजली हमने आपको बताया कि नेचुरल नंबर को काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। वो से लेके इनफिनिटी तक है, उसमें जीरो ऐड कर देंगे तो और नंबर हो जाएगा। और अगर उसमें नेगेटिव इंटीजर्स भी अगर ऐड कर देते हैं तो उसे हम कहेंगे इंटीजर्स। अच्छा, इस नंबर को जो हमारे पास नेचुरल नंबर है और इनफिनिटी जा रहा है, इसे हम लोग पॉजिटिव इंटीजर्स भी कहते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स भी कहते हैं। और जो नंबर हमारे पास ये रेड वाला जो नेगेटिव साइड में है, नेगेटिव इंटीजर्स, इसे हम लोग नेगेटिव इंटीजर्स भी कहते हैं। अच्छा, जीरो के बारे में ऐसा कहना है कि जीरो जो है इट इज न्यूट्रल। ना तो ये पॉजिटिव है और ना ही ये नेगेटिव। लेकिन जब हम जीरो को इसके साथ ऐड करेंगे, जीरो को इसके साथ ऐड करेंगे, तो ये पूरा का पूरा नंबर कहलाएगा नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। और यही जीरो जब नेगेटिव के साथ अगर ऐड हो जाएगा, मतलब इस साइड में अगर ऐड हो जाएगा, तो इस पूरे इंटीजर्स को कहेंगे नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स।
इंटीजर्स। तो ये था आपको कुछ ब्रीफली मैंने आपको बताया नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स के बारे में। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे रेशनल नंबर किसे कहते हैं, क्योंकि इसके बाद हम लोग को रेशनल नंबर की भी जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रेशनल नंबर जो है ये किसे कहते हैं। रेशनल नंबर्स अगर हम इसको देखें इसके वर्ड को, तो ये रेशियो से मिलकर बना है। ठीक है, ये रेशियो से मिलकर बना है। तो रेशनल नंबर में क्या होता है कि ये पी एंड बाई क्यू के फॉर्म में होता है, जहां पर पी जो है एक इंटेजर्स होता है और क्यू भी इंटेजर्स होता है। लेकिन शर्त ये है कि दिस शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, इसका जीरो होना नहीं है, ये जीरो नहीं होना चाहिए, तभी ये रेशनल नंबर कहलाएगा। तो अगर हमें डिफाइन करना पड़े कि रेशनल नंबर को मुझे डिफाइन करना है तो किस तरीके से करेंगे। रेशनल नंबर को डिफाइन हम लोग कुछ इस तरीके से करेंगे कि एनी नंबर दैट कैन बी expressed in the form of p by q, जिसको हम लोग p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q is not equal to 0। यही है डिफिनेशन रेशनल नंबर का। एनी नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q is not equal to 0। अगर कुछ एग्जांपल देखने की बात है तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। जैसे सपोज हमारे पास एक नंबर 0 है, 2/3 है, -6/7 है। ठीक है, और या 1/3/5 है। इस तरीके से बहुत सारे नंबर्स हमारे पास हो सकते हैं, नेगेटिव में भी पॉजिटिव में। अब अगर मैं ये सब के सभी रेशनल नंबर, अब कैसे मैं आपको बताता हूँ। देखिए एक्चुअली जो 0 को वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ 0/1 वेयर 0 इज व्हाट p एंड दिस इज q। q क्या हुआ, विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो हम इसे कह सकते हैं कि दिस इज व्हाट है रेशनल नंबर। तो मैं इसे कहूंगा ये रेशनल नंबर है। लाइकवाइज यू कैन सी 2/3, देखिए ये भी p के फॉर्म में है, ये q के फॉर्म में। ठीक है ना, एंड q is not equal to 0 when q is 3। So likewise you can see in everywhere in these two number also same things where p and q के फॉर्म में है, तो मैं इसे रेशनल नंबर कहूंगा। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी इंटीजर्स हैं वो सब के सब रेशनल नंबर में ही आते हैं। ठीक है, तो ये तब रेशनल नंबर उसके डेफिनेशन के बारे में। अब हम लोग देखेंगे कि रेशनल नंबर को किस तरीके से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम लोग देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। तो नंबर लाइन सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करें। नंबर लाइन क्या होता है, ये एक स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, और इसके दो साइड में एरो होते हैं। ये एरो दरअसल इस बात को रिप्रेजेंट करते हैं कि ये अभी एंड नहीं हुआ है, इट इज एंडलेस, इट इज कंटिन्यूइंग। ठीक है ना, और इसके बीच में एक लाइन मान लीजिए मैं ओ ले लेता हूं,
और ओ रिप्रेजेंट करता है मान लीजिए 0 को, ठीक है। और कुछ डिस्टेंस राइट साइड को मैं मान लेता हूँ पॉजिटिव साइड। दिस इज आवर, जो राइट साइड ऑफ 0 है, जो राइट साइड ऑफ 0 है, जीरो या ओ जो भी कह लीजिए, राइट साइड ऑफ 0 इज आवर पॉजिटिव साइड, पॉजिटिव है। और लेफ्ट साइड वाले को, इस साइड वाले को, जो कि लेफ्ट साइड ऑफ 0 है, लेफ्ट साइड ऑफ 0 या ओ, ये नेगेटिव साइड है। तो हमारे पास नंबर लाइन दो साइड में हो गया, ओ के लेफ्ट साइड और ओ का राइट साइड। ओ जो है वो बीच में रिप्रेजेंट कर रहा है 0 को। अब मैं कुछ दूरी पर 0 के राइट साइड में एक और मार्क कर लेता हूँ, डेट इज कॉल्ड आवर ए, और मैं इसको लेबल करता हूँ 1 से, ठीक है। तो ये जो ओ से, ओ और ए जो हमारे पास एक यूनिट बच जाता है, इसको हम लोग कहते हैं यूनिट लेंथ। ये हमारा हो गया यूनिट लेंथ। अब इसी डिस्टेंस के बराबर मैं और भी कई मार्क कर लेता हूँ, लेबल कर लेता हूँ नंबर लाइन में, और मैं इसका नाम दे देता हूँ 1 2 3 एंड 4। मैंने ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर को रिप्रेजेंट किया। तो चूंकि ये 0 के राइट साइड में कहेंगे पॉजिटिव साइड। अब नेगेटिव साइड में आ जाते हैं। नेगेटिव साइड में जब हम आएंगे तो इसके लेफ्ट साइड में डिस्टेंस वही वो ए के बराबर ही होगा सर। बिटवीन डिस्टेंस मैं अंदाजे से कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत कम बेस हो सकता है, बट आप समझिए कि ये एक ही है। तो इस साइड में -1 हो जाएगा, -2, -3, -4, और ये माइनस इंफिनिटी तक जाएगा और ये प्लस इंफिनिटी तक जाएगा। तो ये था नंबर लाइन, और जिसपे मैंने 1 2 3 4 ये जो है इंटीजर्स है, मैंने इस पर रिप्रेजेंट किया। अब कुछ इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं कि एक्चुअली इस नंबर लाइन से हमें क्या फायदा, क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें मिल सकता है। देखिए सबसे पहली बात, 0 से बड़ा होता है 1, मतलब 1 इज ग्रेटर देन 0, 2 इज ग्रेटर देन 1 एंड 3 इज ग्रेटर देन 2 एंड 4 ग्रेटर देन 3। तो लाइक दैट इट इज कंटिन्यूइंग, ठीक है ना। और इसी तरीके से 0 के लेफ्ट साइड में भी होगा, 0 इज ग्रेटर देन -1, -1 इज ग्रेटर देन -2, -2 इज ग्रेटर देन -3, -3 ग्रेटर देन -4, एंड दिस विल कंटिन्यू, ओके, दिस विल कंटिन्यू। तो इससे हमें ये पता चलता है कि व्हेन वी मूव्स, अगर मैं इस जगह पे खड़ा हो जाऊं, इस जगह पे, और मैं इस तरफ अगर मूव करता हूं, मतलब लेफ्ट टू राइट, नंबर लाइन में अगर मैं लेफ्ट टू राइट की तरफ अगर मैं मूव करता हूं, इसका मतलब मैं असेंडिंग ऑर्डर में हूं, मतलब मैं कम से ज्यादा की तरफ जा रहा हूं। असेंडिंग ऑर्डर में हमारा मूवमेंट होगा। और अगर मैं राइट से लेफ्ट की तरफ में जाता हूं, मतलब ये कि ये हो गया राइट से इस तरफ में जाता हूँ लेफ्ट की तरफ, तो मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में जाता हूँ। डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग का मतलब होता है कुछ इस तरीके से, इसका आप ग्राफ बना सकते हो। अगर आप यहाँ पर हो, यू आर मूविंग लाइक दिस, तो आप असेंड कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि आप ऊंचाई पे खड़े हो, यू आर मूविंग लाइक दिस, ओके, आप यहाँ पर मूविंग लाइक दिस, तो आप डिसेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी अगर नंबर मैं ऑब्जर्व करता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं 2 को ऑब्जर्व करता हूँ, और कोई एक नंबर मान लीजिए कि ये +2 है। अगर इसमें मुझे कहा जाए कि कौन ग्रेटर है, कौन छोटा है, कौन बड़ा, तो हमें देखना होगा नंबर लाइन उस नंबर के किस साइड में आ रहा है।
तो अगर मैं 2 -2 को 2 को ऑब्जर्व करूंगा तो -2 के राइट साइड में आ रहा है, तो इसका मतलब ये ग्रेटर देन -2, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज यहाँ समझने वाली बात ये कि जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ये पॉजिटिव इंटीजर्स जो हैं ये सब के सब जीरो से बड़े हैं, ऑल आर ग्रेटर देन जीरो है। और ये जो नेगेटिव इंटीजर्स हैं वो सब के सब जीरो से छोटे हैं। तो इससे ये समझ में आता है कि जो हमारा नेचुरल नंबर जो सबसे छोटा 1 है वो भी जीरो से बड़ा है, और नेगेटिव इंटीजर में जो -1 है वो जीरो से छोटा है। इसका मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स का सबसे छोटा नंबर वो नेगेटिव इंटीजर्स के सबसे बड़े नंबर से भी बड़ा है। तो अगर आपको कभी कोई नंबर मान लीजिए कि -3/5 और 2/3 के बारे में पूछा जाए कि कौन सा ग्रेटर है कौन, तो आपको कुछ नहीं करना, आप इस चीज को ऑब्जर्व करें, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव। इसका मतलब ये जो जीरो के राइट साइड में आएगा, है ना, जीरो के राइट साइड में आएगा, और ये जीरो के लेफ्ट साइड में आएगा, लेफ्ट साइड में आएगा। तो इसलिए ये हमेशा जो है 2/3 से छोटा हो, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव आए तो बस कुछ नहीं सोचना है, नेगेटिव जो है वो छोटा होगा और पॉजिटिव हमेशा बड़ा होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको दिमाग में रखना है, ये आगे चल के आपको बहुत मदद करेगा, ठीक है ना। तो ये हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम लोग इंटीजर्स को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं, और उसमें किस तरीके से असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर समझ में आता है, ठीक है ना। आइए अब देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग फ्रैक्शनल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन में। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। वो नंबर लाइन कुछ इस तरीके से होता है, और इसके दो साइड में एरो हेड लगा देते हैं, जो इस बात को बताता है कि नंबर लाइन हेडले से खत्म नहीं हुआ। मान लीजिए मेरे पास नंबर है 1/3, 2/3, 3/3, 4/3, 5/3 एंड 6। इसको मुझे रिप्रेजेंट करना नंबर लाइन में। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा कि बीच में मार्क कर लेता हूँ 0, ठीक है। और देखिए ये इसको मैं 1/3 से लेकर 6/3 मतलब ये 2 तक जाएगा, तो मैं इसे 2 नंबर 2 जगह मार्क कर लेते हैं, इक्वल डिस्टेंस। तो ये हमारा हो जाएगा 1, नहीं हो जाएगा 2, क्योंकि सबके सब नंबर पॉजिटिव है, पॉजिटिव साइड पर। अब मुझे देखना डिनोमिनेटर, देखिए सबका 3 है, सबका डिनोमिनेटर 3 है। इसका मतलब 0 से 1 जो है मेरा यूनिट सेगमेंट है, इसको मुझे 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। तो मैं 1 2 इस तरीके से ये सेगमेंट को भी 3 हिस्सों में मैं डिवाइड कर। अब देखिए हर सेगमेंट जो 1/3 को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब 0 से लेकर यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक भी 1/3 होगा, तो दोनों मिला के क्या हो जाएगा 2/3। उसी तरीके से ये हो जाएगा 3/3, ये हो जाएगा 2/3, ये हो जाएगा 5/3, और ये हो जाएगा 6/3। तो हमने रिप्रेजेंट किया कि 1/3, 2/3, 3/3, 4/3, 5/3 नंबर लाइन में मैं इसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। लेकिन अगर मान लीजिए कि यही नंबर हमारे पास नेगेटिव में होता, जैसे मान लीजिए कि होता -1/3 होता, -2/3 होता, -3/3 होता, -4/3 होता, -5/3 होता और 6/3, तब क्या करते हैं। तो फिर वही था, यहाँ पर सबसे पहले हम चूंकि नेगेटिव, तो नेगेटिव साइड में जाएंगे हम, मतलब 0 के लेफ्ट में जाएंगे, और यहाँ पर भी 2 लाइन सेगमेंट इक्वल बात कर लेंगे, क्योंकि एक बराबर होगा -1, बराबर -2। सब का सब डिनोमिनेटर 3 है, तो मैं इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लूँगा, और ये हो जाएगा हमारा हर पार्ट 1/3 होगा, ये हो जाएगा 2/3, ऐड होता हुआ चला जाएगा ना, तो -3/3 हो जाएगा, -4/3 होगा, -5/3 होगा, -6/3 होगा। तो इस तरीके से हम लोग फ्रैक्शनल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन में। अब जैसे एग्जाम में हमें पूछा गया कि सपोज एक नंबर, एक पर्टिकुलर नंबर दे दिया जाएगा कि आप इसको नंबर लाइन ड्रॉ करिए,
और इसको रिप्रेजेंट करिए किस तरीके से आप करोगे। जैसे मान लीजिए कि वो नंबर है हमारे पास 5/4, ठीक है। तो सबसे पहले 5/4 को आप देखिए क्या ये पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो पॉजिटिव साइड ही हम लेंगे, तो मान लेते हैं ये हमारा 0 है। और चूंकि 5/4 इसका मतलब ये जो है 1 प्लस 1 हो, ये होगा 1/4 है ना, 1/4। इसका मतलब ये 1 के बाद आएगा, 1 के बाद आएगा मतलब 1 और 2 के बीच में इसका वैल्यू आएगा, ठीक है। तो मैं इसे 200 में बना देता हूँ, ये चाहता हूँ 1/2। और चूंकि यहाँ पर भी हमारा डिनोमिनेटर 4 बता रहा है, इसलिए मैं हर पार्ट को 4 इक्वल सेगमेंट में बांट लेता हूँ, ठीक है ना। तो अब ये हमारा जो हर सेगमेंट होगा 1/4 के बराबर होगा। तो पहला वाला 1/4 होगा, दूसरा वाला 2/4 होगा, तीसरा वाला 3/4 होगा, चौथा वाला 4/4 होगा, उसके बाद 5/4 होगा। तो देखिए यही मुझे रिप्रेजेंट करना था, ये हिस्सा जो आपका आएगा 5/4। अगर आप आगे करना चाहिए तो 6/4 होगा, 7/4 होगा, 8/4। तो बहरहाल आपको इतना ड्रॉ नहीं करना एग्जाम में, सिर्फ आपको इस पोर्शन को, अगर आपसे पूछा ज्यादा सवाल में क्वेश्चन में, तो यू हैव टू रिप्रेजेंट दिस। तो ये था तरीका फ्रैक्शनल नंबर को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने का। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, हमारे पास टोटल 6 प्रॉपर्टीज है रैशनल नंबर से रिलेटेड। पहले 4 प्रॉपर्टी तो जो हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन है उसके ऊपर है। जैसे नंबर 1 में मैं देख लेता हूँ, हमारे पास 2 रैशनल नंबर है ए एंड बी, ठीक है ना। तो मैं अगर ए प्लस बी को ऐड करता हूँ तो इसका जो रिजल्ट होगा डेट विल बी ऑल्सो ए रैशनल नंबर। अगर ये भी हमारा रैशनल नंबर है, मैं शॉर्ट फॉर्म में आर एन लिख दे रहा हूँ, आप समझिए ये रैशनल नंबर है। तो इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ, इसका रिजल्ट अगर सी आता है तो ये भी रेशनल नंबर ही होगा, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी में वही बात है कि ए और बी दोनों रेशनल नंबर है, और ए को बी से मैं सब्ट्रैक्ट करूँ और इसका रिजल्ट सी आता है तो ये भी रेशनल नंबर ही होगा। 3 नंबर में फिर वही बात है, ए और बी रेशनल नंबर है और इनको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, सी आता है तो ये भी रेशनल नंबर ही होगा। और चौथे में ए और बी रेशनल नंबर है बट बी इज नॉट इक्वल टू 0 एंड ए इज डिवाइडेड बाई बी एंड दैट इज इक्वल टू सी, तो ये भी रेशनल नंबर ही होगा। तो ये 4 ऑपरेशन जो मैं करता हूँ अगर रेशनल नंबर के बीच में, तो उनका जो भी रिजल्ट होता है दैट विल बी द रेशनल। और पांचवा ये है कि ए और बी दोनों ही हमेशा रेशनल नंबर अगर हैं तो ये क्या होंगे, ये ऑर्डर में होंगे, ये हमेशा एक ऑर्डर को फॉलो करेंगे। या तो ए विल बी लेस देन बी होगा, या फिर ए विल बी ग्रेटर देन बी, या फिर ए इज ग्रेटर देन बी होगा। मैंने किसी न किसी ऑर्डर में होंगे। अगर ए और बी रेशनल नंबर रहेंगे, इससे छोटा भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, ये बड़ा हो सकता है। ये तीनों स्टेज में से किसी एक को फॉलो जरूर करेंगे। छठा में क्या होता है कि ए और बी रेशनल नंबर है और ए इज लेस देन बी है, तो मैं अगर ए और बी को ऐड करूँ डिवाइडेड बाई 2 करता हूँ तो ये जो वैल्यू आएगा ये हमेशा ए से बड़ा होगा और लेस देन बी होगा, ठीक है। तो ये हमेशा ए और बी के बीच में आएगा। अगर मैं चाहूँ तो इन दोनों नंबर के बीच में, इसके और इसके बीच में भी मैं चाहूँ तो एक नंबर निकाल सकता हूँ। मैं इसको और इस नंबर को ऐड कर लेता हूँ, इसके बीच में एक नंबर आ जाएगा, या फिर ये नंबर और बी को ऐड करते हैं जिसके बीच में एक नंबर आ सकता है। तो इस तरीके से फॉलो करके हम एंडलेस नंबर, वन इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर वी कैन फाइंड आउट बिटवीन 2 नंबर्स, ठीक है। तो ये तो मोटा मोटी प्रॉपर्टीज के बारे में रैशनल नंबर पर सब इतना जान लीजिए कि जितना भी मैथमेटिकल ऑपरेशन बिटवीन 2 रैशनल नंबर होगा तो वो हमेशा रैशनल नंबर ही होंगे और ऑर्डर में रहना है, और रैशनल नंबर को कभी ऐड करके 2 से डिवाइड करके तो 2 के बीच में, ठीक है ना। और इस तरीके से वी कैन फाइंड द एंडलेस नंबर ऑफ रैशनल नंबर बिटवीन द 2 नंबर्स। जैसे मान लीजिए ए और बी के बीच में हमने एक नंबर निकाल लिया सी। क्या प्रोसेस लगाया था, ए प्लस बी बाई 2, मान लीजिए सी है तो ये सी हो गया। फिर तो एक प्रोसेस लगा सकते हैं ना इन दोनों के बीच में, ए प्लस सी बाई 2, मान लीजिए तो ये हो गया टी। तो इस तरीके से यहाँ पर भी निकाल सकते हैं सी प्लस बी बाई 2, ये मान लीजिए ई हो गया। तो फिर ई सी के बीच में ई भी, तो इस तरीके से यू कैन फाइंड आउट
एंडलेस नंबर ऑफ रैशनल नंबर बिटवीन टू। तो ये था प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर के बारे में। अब हम लोग रैशनल नंबर के कुछ एग्जांपल देख लेते हैं एक्सरसाइज प्रैक्टिस करके, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे रैशनल नंबर की तरफ।